चलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस को समझते हैं। ये वो हालत है जिसमें शरीर खुद से ही जंग छेड़ देता है। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही गलती से अपने जोड़ों पर हमला करने लगता है। और ये जानना जरूरी है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में करीब 3 गुना ज्यादा आम है। ये बीमारी अक्सर 30 से 50 साल की उम्र के बीच पहली बार सामने आती है। तो सवाल ये है कि शरीर के अंदर की ये लड़ाई आखिर शुरू कैसे होती है। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्या चीज इस ऑटो इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर करती है। वैसे इसका कोई एक पक्का कारण तो नहीं पता, पर माना जाता है कि इसमें जीन्स और माहौल दोनों का हाथ होता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सब कुछ एक ट्रिगर से शुरू होता है जो इम्यून सेल्स यानी टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ये सेल्स फिर साइटोकाइंस जैसे इन्फ्लेमेटरी मैसेंजर छोड़ते हैं, जिनसे जोड़ों में सूजन आ जाती है। लगातार सूजन की वजह से जोड़ के अंदर पैनस नाम का एक खराब टिश्यू बनने लगता है, और आखिर में यही पैनस जोड़ के कार्टिलेज और हड्डी को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। तो शरीर के अंदर हो रहे इस नुकसान के लक्षण बाहर कैसे दिखाई देते हैं? इसके 2 क्लासिक साइन हैं। सुबह 1 घंटे से ज्यादा जकड़न और जोड़ों में दर्द, दोनों तरफ एक साथ। और ये बीमारी अक्सर हाथों और कलाई के छोटे जोड़ों से शुरू होती है। लेकिन आरए सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर पर असर डालती है, जिससे थकान और बुखार भी हो सकता है। लंबे समय तक सूजन रहने पर जोड़ों में परमानेंट डिफॉर्मिटीज यानी विकृतियां आ सकती हैं। एक उदाहरण है उल्नार डेविएशन, जिसमें उंगलियां छोटी उंगली की तरफ मुड़ जाती हैं। फिर आती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जो उंगली के बीच और आखिरी जोड़ों पर असर डालती है। और एक है बुटूनियर डिफॉर्मिटी, जिसमें उंगली का बीच का जोड़ सीधा नहीं हो पाता। तो इन लक्षणों को देखकर डॉक्टर कैसे पक्का करते हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है? ब्लड टेस्ट इसमें बहुत जरूरी हैं, खासकर एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट, जो इस बीमारी का सबसे स्पेसिफिक मार्कर है। इमेजिंग भी एक अहम रोल निभाती है। एक्सरे से नुकसान और एमआरआई से शुरुआती सूजन का पता चल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस मुश्किल बीमारी से लड़ा कैसे जाता है, यानी इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी कई लेयर्स में होती है, लक्षणों को कंट्रोल करने से लेकर बीमारी को धीमा करने तक। आमतौर पर मेथोट्रेक्सेट, जो एक तरह की डीएमआर दवा है, इसका मुख्य इलाज माना जाता है। सिर्फ दवा ही काफी नहीं, फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल में बदलाव भी मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी हैं। आरए को मैनेज करना इसलिए भी जरूरी है ताकि जोड़ों के साथ साथ शरीर के दूसरे अंगों को भी बचाया जा सके। और अब ट्रीटमेंट का गोल सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, बल्कि बीमारी को पूरी तरह से रिमिशन में भेजना है।